वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ात उठा दिए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त जमा करवा दी। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। केस की मजीद समाअत बुध को होगी। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ात उठा दिए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त जमा करा दी। हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के बेंच पर एतराज़ात उठा दिए हैं और नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा भी कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि कोई जज अपने और रिश्तेदार से मुताल्लिक केस नहीं सुन सकता और अहम मामले की ये समाअत जो है वो कल होने जा रही है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी और मुशीर वज़ीर आज़म इरफान कादिर साहब। अमानुल्लाह साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया है और बाकायदा दरख्वास्त भी जमा करवा दी है, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? जब इसका ज़ाती मामला है, सास उसकी है, उससे उसके मुतालिक बात कर रही है और वो कह रही है कि मैंने बात की है उमर अता बंदियाल साहब से, जो उनसे बात भी हुई है, तो ये बताने या इसके पूछने का तो वक्त है। अगर देखा जाए, हो सकता है उसके सास की अगर वीडियो गलत है तो गलत साबित होगा, अगर दुरुस्त है तो इसका मतलब है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसकी सास जो कुछ कह रही है वो उसके ऊपर अमल कर रहा है। तो लामाला इसके ऊपर एक बात तो बननी है और बात उसको सामने कौम के आना चाहिए। झूठ है तो उसकी सजा होनी चाहिए, अगर सच है तो जिसने ये बात की है, जिस तरह वो इन्फ्लुएंस हो रहा है तो हलफ की खिलाफवर्जी कर रहा है कि नो वन बी जज ऑफ हिज ओन काज, कोई अपने मामले का खुद मुस्तफ नहीं बन सकता है और अगर उस पर पूरा नहीं उतरते हुकूमत को जरूरत करके रेफरेंस दाखिल कर देना चाहिए। ठीक है अमानुल्लाह साहब। इरफान कादिर साहब, आपसे भी ये सवाल कि अगर जैसे कि हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया, दरख्वास्त जमा करवा दी है, फिर भी अगर चीफ जस्टिस साहब, उनके साथ ही जजेस साहब हुकूमती दरख्वास्त को नहीं मानते तो फिर उन किस करवट बैठेगा और हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं इसके बाद? समझता हूँ कि ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। इन जजेस को, तीनों जजेस को उठ जाना चाहिए था। ये बहुत गलत बात हुई है, ये सीरियस मिसकॉन्डक्ट है, जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है ये, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कि ऐसा मामला जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला जो कि जज के बारे में, उसके रिश्तेदार के बारे में हो, तो जज विल रेजोल्यूटली डिक्लाइन टू हेयर द केस। ये बड़ी ज्यादती है कि ये जज साहिबान जो है ये इंतजार करते रहते हैं कि हर चीज लिख के दी जाए। पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल जब स्टेटमेंट दे रहा होता है तो वो किसी दरख्वास्त से कम नहीं होती, वो उसी वक्त तहरीर में ला सकती है। ये खामखा ये सारी चीज को इसको ड्रैग किया गया और कल मैं नहीं समझता कि ये जजेस जो है सुन सकेंगे और अगर इन्होंने इस बात के बावजूद सुना तो फिर इनका मिसकॉन्डक्ट से जो है इनका बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को मिसकॉन्डक्ट से बचाना। मैं जब पेश हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे पहले मैं स्पीकर साहब की तरफ से पेश हुआ था, डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से, तब भी मैंने मुतालबा किया था, मिसालें दी थी और ये हम ख्याल बेंच की बातें हो रही थी उस वक्त। जबरदस्ती ये लोग बैठ गए, मेरा नुकसान नहीं किया इन्होंने, अदलिया का भी नुकसान नहीं किया, अदलिया आज भी मजबूत है। इन जजेस ने सिर्फ अपना नुकसान किया, जिसका मुझे अफसोस। ठीक है इरफान कादिर साहब, अमानुल्लाह कनरानी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर ऐसी दो नंबरी कभी नहीं देखी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोक दिया। जिस केस में आप मुलव्विस हैं, आप उसे कैसे सुन सकते हैं? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अदलिया में वन मैन शो खत्म करने के लिए कानून मुतारिफ कराया गया। आइन ने पार्लिमान की कोख से जन्म लिया, अदलिया हमें डिक्टेट ना करे। पोस्ट शेयर करके डिलीट करने को थूक कर चाटना कहते हैं। सोशल मीडिया पर खवातीन से मुतालिक जाली पोस्ट्स लगाई जा रही हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं गिरफ्तार खवातीन से लेडी एहलकारों के सिवा किसी ने तफ्तीश नहीं की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि खवातीन कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें दी जा रही हैं। खवातीन सेल में कोई मर्द जा ही नहीं सकता। इमरान खान सानिया 9 मई की JIT में पेश ना हुए, वकला के जरिए तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुकदमात सियासी हैं, जब वाक़यात पेश आए नैब हिरासत में था। सिक्योरिटी खदशात हैं, जमान पार्क में तहकीकात की जाएं। इमरान खान ने बजरिया वीडियो लिंक तहकीकात में शामिल होने की तजवीज़ भी दे दी। JIT ने इमरान खान को शाम 4 बजे कला गुजर सिंह में तलब कर रखा था। पंजाब के साबिक वजीर राजा यासिर हुमायूं ने PTI और सियासत को खैरबाद कह दिया। राजा यासिर हुमायूं ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। वो साबिका दौर में वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार भी रहे हैं।
9 मई जैसा इंसिडेंट हो गया जिसमें हमारे कौमी असासे उन पे वर्कर्स ने अटैक कर दिया। लिहाजा इन वाक़यात की मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। GOHQ पे हमला हो या जिना हाउस का जलाना हो, और स्पेशली जो शोधा के मोन्यूमेंट की बेरहमती की गई, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए इतना कम है, और मुझे इस पर नहायत अफसोस भी है। लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि मैं पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए खैराबाद। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पंजाब का महाज संभाल लिया। PTI छोड़ने वाले रहनुमाओं का कल पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जनूबी पंजाब से 15 से ज़ायद MNA और MPA PP में शामिल होंगे। आसिफ जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में PP में शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का इम्कान है। जहांगीर तरीन के जहाज का जादू फिर चलेगा या नहीं, सियासी राब्तों में तेजी आ गई। PTI छोड़ने वाले सिंध की 2 अहम शख्सियात का जहांगीर तरीन से राब्ता, मामला तय पा गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने भी जहांगीर तरीन से राब्ते तेज कर दिए। जहांगीर तरीन की जानिब से रवां हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के है। उधर जहांगीर तरीन से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साख खाकवानी, ओन चौधरी, मुस्तफ़ा महमूद, मलिक नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। पाकिस्तान और बेलारूस में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। दोनों ममालिक ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सिफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद को वीज़ा से इस्तिस्ना के मुआहदे से फ़ायदा होगा। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो को दौरे की दावत दी। Aimed at transforming the profound goodwill shared between our governments and peoples into tangible cooperation across various domains. One key outcome of this visit I would like to specifically highlight is the signing of an agreement between the government of Pakistan and Belarus on the abolition of visas for holders of diplomatic and official passports. This landmark agreement will facilitate travel and exchanges between our 2 countries. An agreement was also signed between the Institute of Strategic Studies Islamabad and Belarus Institute of Strategic Research. Such agreements facilitate exchanges and research and lay the foundation of a stronger academic action. ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी के वफ्द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। APNS वफ्द में मुजीबुर रहमान शामी, शहाब जुबैरी, इम्तनान शाहिद समेत दीगर ओहदेदार शामिल थे। APNS वफ्द ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत की और जिना हाउस पर हमले पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वफ्द का कहना था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बज़ेंजो की कौमी खेलों के पुरइनेकात पर मुबारकबाद। कहते हैं कौमी खेलों से पैगाम गया कि बलूचिस्तान पुरअमन खित्ता है। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक ने कहा कि हम दुश्मन हार गए, पुरअमन बलूचिस्तान जीत गया। कोयटा में कौमी गेम्स की इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। अयूब स्टेडियम रोशनियों से जगमगा उठा, आसमान पर खूबसूरत रंगों की धनक बन गई। स्टेडियम में मौजूद लोग आतिशबाजी के मुजाहरे से खूब महसूस हुए। ओपन मार्केट में डॉलर का नया रिकॉर्ड, डॉलर 312 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे की मामूली कमी से 285 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में कीमत का फर्क 26 रुपए से भी बढ़ गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बजट में अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बेबसी जाहिर कर दी। एतराफ़ किया कि मुल्क में इस वक्त आइडियल सूरत हाल नहीं है। मईशत बेहतर होने लगती है तो कोई सानिया हो जाता है। PTI हुकूमत की वादा खिलाफी से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ब्लेम गेम में पड़ने के बजाय मुल्क को आगे ले जाना है। साल में पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया जहाँ आप दुनिया की ग्लोबल 24th इकोनॉमी बन गई कि हम जितनी फैसिलिटेशन या जितनी आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर मजीद बोझ ना डाला जाए। हमारी बड़ी बदकिस्मती है हमारी पूरी हिस्ट्री में
जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सानिया हो जाता है। मैं सानिया के इसका लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद पीछे तो एक पूरी प्लानिंग होती है, एक इंट्रीग होती है। तो मैं सियासत में बात नहीं करूँगा, मैं तो स्टेट बात करूँ पाकिस्तान की। हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत। रेडियो पाकिस्तान का माली बहरान बढ़ गया। वजारत इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान के लिए 2 अरब 34 करोड़ और APP के लिए 45 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स मांग लिए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी 1-2 रोज में वजारत इत्तलात की समरी पर गौर करेगी। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन और पेंशनर्स को गुज़श्ता कई माह से अदाइयाँ नहीं हो सकीं। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन ने आज रेड जोन में मुजाहरा भी किया। इमरान खान पर फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, ये मिलिट्री कोर्ट का केस बनता है। इमरान खान ने तंजीबात पर हमलों का प्रोग्राम बनाया। इमरान खान जलाओ घेराव के मास्टरमाइंड हैं। इमरान खान गिरफ्तारी से पहले सब तय कर गए थे। ये जवाज बनता ही नहीं कि वो जेल में थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत पर PCB अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट गया। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले और CEO जेफ अलरडाइस की क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। ICC वफ्द की नजम सेठी से मुलाकात। अहम अमूर पर मुशावरत। भारतीय इवेंट में नुमाइंदगी हुकूमती इजाज़त से मशरूत करार दे दी। नजम सेठी का कहना था कि एशिया कप में भारत के ना आने पर हमारी शिरकत इजाज़त से मशरूत होगी। PCB ने फाइनेंशियल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।